आज हम आपको एक ऐसे सी क्रिएचर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शंका अभी भी बनी हुई है कि वो समुद्र की गहराई में मौजूद हो सकता है और इसका साइज कंपैरिजन आज से हजारों साल पहले की मेगालोडॉन स्पीसीज से भी किया जा सकता है। और रिसर्चर्स का अनुमान तो ये भी है कि ये शायद मेगालोडॉन से भी बड़ा और खतरनाक समुद्री दानव है जिसे नाम दिया गया है ब्लूब। तो आखिर क्या असल हकीकत है इस क्रिएचर की और क्यों हमें बार बार इससे जुड़ी इमेजेस देखने मिलती है इंटरनेट पर। चलिए इसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। साल 1997 में अमेरिका की एक रिसर्च टीम NOAA, जिसे नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने डीप सी में रिसर्च के दौरान कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की। उन्हें एक मिस्टीरियस सी साउंड वेव फ्रीक्वेंसी लगातार रिसीव हो रही थी जो समुद्र की अत्यंत गहराइयों से आ रही थी और ये वेव फ्रीक्वेंसी इतनी अजीबोगरीब थी कि किसी भी रिलेटेबल फिनोमेना से मैच नहीं हो रही थी। इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी का रिकॉर्ड होना NOAA के लिए बड़ी दुविधा बन चुकी थी। ऐसे अंडर वाटर साउंड फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन ईयर से सुनना लगभग नामुमकिन है और ऐसे साउंड केवल हाइड्रोफोन की मदद से डिटेक्ट किए जाते हैं। हाइड्रोफोन्स अंडर वाटर माइक्रोफोन्स होते हैं जो किसी भी अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं और जो अक्सर हम ह्यूमंस नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं सुन पाते। ऐसे साउंड हाइड्रोफोन से इजी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं और इसी के चलते इस इंसिडेंट को ब्लूप करके डॉक्यूमेंट किया गया, क्योंकि ब्लूप का रियल मीनिंग साइंटिस्ट ने इसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड को दिया। और इतने साल बीतने के बावजूद भी इस मिस्ट्री का कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन बाहर नहीं आ पा रहा। इसलिए कई सारे अदर रिसर्चर्स ने इसे एक क्रिएचर का नाम दिया जो सिर्फ समुद्र की अत्यंत गहराइयों में छुपा हुआ है। आज 2024 में भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज के बाद भी अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये साउंड वेव आखिर किस कारण से जनरेट हुई थी। मेजरली ज्यादातर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अपनी राय देते हुए ये कहा कि ये पॉसिबल है कि ये साउंड धरती की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही थी। 1997 में NOAA के साइंटिस्ट का ये रिकॉर्ड किया साउंड अब उनकी डॉक्यूमेंटेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। इस आवाज की रिसीविंग लोकेशन पैसिफिक ओशियन के करीब डिटेक्ट हुई थी। पैसिफिक के अलग अलग पॉइंट्स पर ये हाइड्रोफोन्स NOAA ने इंस्टॉल किए थे और जिस हाइड्रोफोन्स ने इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट किया था वो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट से 3219 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। ये साउंड ऑफिशियली इंटरनेट पर रिलीज भी किया गया है और अब मैं आपको वो ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ। इस साउंड को हम तक सुनना पॉसिबल हो पाया है कॉन्फ़िगरेशन करके। लो फ्रीक्वेंसी के कारण इसे हम तक एम्पलीफाइड किया गया है। NOAA ने अपनी टेम्पररी एक्सप्लेनेशन देते हुए ये कहा है कि ये साउंड आइसबर्ग के टूटने से आई है, लेकिन दरअसल हकीकत यही है कि इस साउंड को आज तक किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है। इसी NOAA की एक्सप्लेनेशन के साथ सहमति देते हुए सीस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट जैक ने भी एग्री किया। उन्होंने ये कहा है कि ये साउंड अंटार्कटिका के करीब से आई थी, लेकिन अभी भी काफी लोग इस एक्सप्लेनेशन पर डाउट करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि द ब्लूप एक मिस्टीरियस सी एनिमल है, एक प्री हिस्टोरिक जायंट जो अभी भी सी के अनएक्सप्लोर्ड पार्ट्स में छुपा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अननोन मरीन मैमल की आवाज है, जबकि कुछ लोग इसे लेजेंडरी क्रैकन मॉन्स्टर से रिलेट करते हैं। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया है कि ये मिस्टीरियस साउंड कहां से आई है, क्या है ये आवाज और क्यों ये इतनी मिस्टीरियस और डरावनी है। एक रीजनेबल स्टेटमेंट ये है कि अगर द ब्लूप एक रियल एनिमल है तो शायद ये ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। शायद ये एक स्लो मूविंग क्रिएचर है जो सिर्फ छोटे एनिमल्स जैसे प्लैंकटन खाता हो। लेकिन अगर ये एग्रेसिव होता तो शायद अब तक ऊपरी सतह से बाहर निकलकर दूसरे बड़े क्रिएचर्स को हंट करने आता, जैसे अक्सर प्रेडेटर्स एनिमल्स करते हैं। लेकिन अभी तक ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन है और द ब्लूप की असल मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। हम मून तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन ओशियन के सिर्फ कुछ ही % हिस्सा हम जान पाए हैं, बाकी सब अभी भी एक मिस्ट्री है। अगर आपके द ब्लूप के बारे में कुछ और ओपिनियंस हैं तो जरूर कमेंट्स में लिखिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।